इसलिए हम लोग यहाँ पे परिवर्तन करेंगे, मनोज विश्वास को वोट करेंगे और मंचन केसरी को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग वोट उसी को देंगे, मनोज विश्वास को। हाँ चौप जिंदाबाद। मंचन हटाओ, फारबिसगंज बचाओ। मंचन हटाओ, फारबिसगंज बचाओ। नाफी करवा के आज तक वो पैसा क्या हुआ नहीं हुआ, आज तक घुसपैठिया आया उसको निकालना है सर। नहीं, घुसपैठिया का वोट नहीं करेंगे इस बार। हम लोग विकास परिवर्तन या फारबिसगंज से करेंगे, जो कि मनोज विश्वास को सारे आदमी वोट डालेंगे यहाँ का। मंचन हटाओ, फारबिसगंज बचाओ। जय हिंद दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं अररिया जिला के फारबिसगंज विधानसभा और यहाँ पे मैं मौजूद हूं अभी कम पंचायत जो है ये हमारा पड़ता है। यहाँ पे जो है यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग बहुत ही परेशान है। और क्यों परेशान है इनका सबब हम इन्हीं से जानेंगे और हम बात करेंगे। यहाँ पे जो है विधानसभा इलेक्शन 2025 का जो है चुनाव प्रचार थम चुका है कल शाम 5 बजे से, लेकिन जनता की जो समस्याएं हैं क्या उस पे बात हुई है? क्या वो समस्या थमेगा इस 5 सालों में कि जो दंश झेल रहा है बाढ़ का और सारी समस्याओं का? तो हम मिलते हैं यहाँ के जनता से और करते हैं बात और जानते हैं इनके दिल में क्या चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? 10 साल विधायक है मंचन केसरी, ठीक है, एक भी काम नहीं किया 10 साल में। काम नहीं किया है काम कुछ भी काम नहीं किया, एक भी काम दिखा दे कहीं। आपके यहाँ जो है कि नाली नहीं बना है क्या? नहीं, कहीं नाली दिखा दीजिए, कहीं सड़क नहीं बना है नहीं बना। देख लीजिए, 100 देख लीजिए, चले खाते हैं 100 दिखाते करिए, चले खाते हैं चलिए। हम लोग हर वर्ष जो है यहाँ पे बीजेपी को वोट करते थे, जैसे मंचन केसरी को जिताने काम किया हर वर्ष, लेकिन विकास क्या हुआ है यहाँ पे? जो हम लोगों ने विगत 10-15 वर्ष से वोट जो हम लोग कर रहे हैं वो हमेशा हम लोगों ने फूल छाप देने का काम किया है। और मंचन केसरी यहाँ से विधायक है और उनको यहाँ से जीतने के बाद जाके वो अपना एसी में बैठते हैं और उनके चाचा, उनके बेटा, उनके रिश्तेदार लोग वो ठेकेदारी करते हैं। और ऐसे ऐसे रोड अभी तक देख लीजिए, आप इसका शायद पैसा भी उठा लिए होंगे वो। और विकास यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, काम कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग इस बार यहाँ पर परिवर्तन करने की सोच रहे हैं और हम लोग का उम्मीदवार इस बार जो चुने हैं मनोज विश्वास, उनको वोट करेंगे। परिवर्तन के लिए वो जरूरी है और मैं सभी से ये अपील करूंगा कि आप लोग भी समर्थन करें। इस बार चुने, एक चुने उसको चुने जो सबकी सुने। मनोज विश्वास जिंदाबाद। यही रोड देखते हैं हमारा हटिया से जुड़ा हुआ। हाँ ये रोड देखिए, ये रोड है भैया, आप लोग गौर से देखिए। रोड है हमारा हाथ से जुड़ा हुआ है कम तक घाट तक। ये रोड आज तक नहीं, जब से हो गया तब तक अभी तक नहीं बना है। और मंचन किसी आता है वोट दो भाई, हम रोड बना देंगे, पुल बना देंगे। जब जीत के जाता है कोई मतलब नहीं। जब वो करते हैं दरवाजा पर गेट बंद आता है, कहा विधायक साहब तो घर में नहीं है। हम लोग वहाँ से दिन घूम कर वापस ले आते हैं। हम लोग वोट उसी को देंगे, मनोज विश्वास को। हाँ चौप जिंदाबाद। मंचन हटाओ, फारबिसगंज बचाओ। हटाओ, फारबिसगंज बचाओ। मंचन हटाओ। आपके सामने हजारों एकड़ की फसलें बर्बाद हो चुकी है। ये दिखाइएगा हमारे सहयोगी भाई कैमरामैन साहब, आप देखिए ये बाढ़ के कारण जो है यहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती है। चारों तरफ देखिए ये धान लगा हुआ था इसमें और एक भी धान नहीं हुआ। नामदार को नहीं, इस बार कामदार को वोट मिलेगा। जो काम करेगा उसको हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि हम लोग उसको चुनेंगे जो कि विकास करेगा। अब विकास यहाँ देख सकते हैं क्या विकास हुआ है, कितनी परेशानी हम लोग को झेलना पड़ रहा है। बाढ़ के टाइम ऐसा सिचुएशन आ जाता है, लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी का कोई बीमारी है तो उसको इलाज कराना है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसकी मृत्यु हो जाती है, समय पे वो सुविधा नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे परिवर्तन करेंगे, मनोज विश्वास को वोट करेंगे और मंचन केसरी को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। अभी हमारे साथ हमारे वार्ड सदस्य भी है यहाँ पे, हम लोग इनके साथ एक बार बाढ़ की समस्या लेके विधायक जी के पास गए थे, तो आप उनकी जबानी सुने। हम कह रहे हैं कि मेरा जो मुखिया जयप्रकाश चौधरी, ठीक है ना, उसके थ्रू से इसमें एक बार मनरेगा से मिट्टी भी डाला गया था, उसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ। जो मनरेगा के मजदूर हैं उसको मजदूरी तक जी नहीं, कभी नहीं मिला। इस समस्या को लेकर के हम अपने मतलब ग्रामीण को लेकर के और मुखिया जी को लेकर के विधायक साहब के पास गए, ठीक है, और वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुआ। और 100 बार यहाँ मतलब ये मेरा पंचायत वार्ड नंबर 7 हमारा पंचायत का ये, इसमें 100 बार नाला का जो नापी किया गया, नापी करवा के आज तक वो पैसा क्या हुआ नहीं हुआ, आज तक नाला नहीं बना। तो ना कागजी तौर पे ये बीजेपी का जो विकास है वो कागजी तौर पे आप देख सकते हैं, काम नहीं है, वो कागज पे है, प्रत्यक्ष में नहीं है। आप प्रत्यक्ष में देख सकते हैं, कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ठीक उसी तरह आप यहाँ पे मीडिया वाले हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ पर आए हैं।
हम लोगों का यहाँ मजबूरी देखने के लिए आखिर प्रॉब्लम क्या हम लोगों के बीच में, तो आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष में, आप देख सकते हैं प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। क्या विकास हुआ है? जीरो लेवल का विकास है और जीरो काम, इसलिए हम लोग इस बार नामदार को हटाएंगे और कामदार को लाएंगे। तो आप लोग वोट डालते वक्त इस बार क्या मन में रखेंगे, क्यों वोट करेंगे? हम लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे सर। जो विकास करेगा, युवा विकास करेगा। एक तो सबसे पहली बात यह है, मनोज विश्वास 35 वर्ष का है, उनको मौका मिला है और उसको राजनीति को 70 वर्ष तक करेगा। अगर वो 5 साल में काम वो करेगा ही करेगा, अगर वो 5 साल में नहीं करेगा तो उसको भी हटा देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को विकास चाहिए। विकास के मुद्दे वोट करेंगे, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। क्या सोच रहे हैं युवा भाई? वोट जो करेंगे आपके दिल में क्या चल रहा है, क्यों वोट करेंगे? जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। जो विकास करेगा उसको वोट। कि 10 सालों में विकास नहीं किया, 10 साल में विकास नहीं, कुछ नहीं किया तो आप क्या करेगा? जब 2 बार जीता तो नहीं किया तो अब क्या करेगा? जब फिर जीत जाएगा, मंत्री बन जाएगा तो फिर दोबारा देखने नहीं आएगा। ऐसा है कि बिहार का जो है ना, खास के जनता का मजबूरी समझ लिया है। यहाँ आते हैं तो सिर्फ राशन का बात करते हैं, ट्रेन चला दिए, वो कर दिए, वगैरह वगैरह कर दिए, कोई फैक्ट्री नहीं लगाती है। हम लोगों को जाना पड़ता है यहाँ से बाहर। और इस बार जो आए यहाँ पे फॉरबिसगंज में, अरवाचल उसना करके चले गए, उससे काम नहीं चलेगा। हम लोग इस बार जमीनी नेता मनोज विश्वास को चुन रहे हैं। हाँ छाप जिंदाबाद, हाँ छाप जिंदाबाद। मोदी नीतीश का बैर नहीं, मानचंद तेरा खैर नहीं। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है वो दूसरे पे आरोप लगाती है, क्योंकि सरकार उसका है और सरकार उसका होने के कारण भी अगर ऐसे आरोप लगाते हैं तो उसका दोष है, उसका दोष। तो आप लोग क्या इस मुद्दे पर वोट नहीं करेंगे? क्या घुसपैठिया आया उसको निकालना है? सर, नहीं, वो घुसपैठिया का वोट नहीं करेंगे। इस बार हम लोग विकास परिवर्तन या फारबिसगंज से करेंगे, जो कि मनोज विश्वास को सारे आदमी वोट डालेंगे। यहाँ का परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए इनका एजेंडा होता है एनडीए का, खास करके जो एजेंडा होता है चुनाव के टाइम में, ये घुसपैठियों की बात करते हैं। और उसना चावल, अरवा चावल 5 किलो। मैं ये सीधा बात सभी को कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, कि अगर 5 किलो अनाज सिर्फ यहाँ नहीं मिलता है बिहार में, वो हिंदुस्तान के हर स्टेट में मिलता है। लेकिन बिहार आने के बाद मोदी जी ये कहते हैं कि हमने आपके लिए 5 किलो अनाज 5 वर्ष तक मुफ्त कर दिया। ये नहीं कहते कि हमने आपके लिए यहाँ पर फैक्ट्रियां डाल दी, आप यहाँ के मजदूर काम करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, पलायन नहीं करेंगे। यहाँ की सबसे मुख्य जो प्रॉब्लम है वो पलायन की है, जिसको अभी सरकार उसको कुछ नहीं सिरे से खारिज कर रही है। अगर यहाँ पे हमारे मनोज विश्वास जी आते हैं तो उन्होंने जो वादा किया है, युवा है वो कार्य करेंगे उनके। हम लोग इस बार किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हम लोग विकास को मुद्दा चुने हैं और विकास पे ही वोट करेंगे और मनोज विश्वास को वोट करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है। हम तंग आ चुके हैं, यहाँ की जनता पूरी तरह से तंग आ चुकी है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनका एक ही नारा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इसके अलावा उनको कुछ नहीं करना है, अपनी रोटी सेकना है और जनता को यहाँ पे त्राहिमाम की स्थिति में छोड़ देना है। उनको यहाँ आना है, फिर किसी तरह हाथ पैर जोड़ के जीत जाना है। यहाँ से मोदी के नाम पे वोट ले लेंगे, वो दे देंगे लोग, और फिर वो अगर जीत जाते हैं फिर से वही जो आप देख रहे हैं ना, इससे बुरा हाल होगा। इसीलिए हम लोग इस बार जो है ना, हमने ठाना है इस बार फारबिसगंज से मंचन केसरी को हटाना है, उसको हटाएंगे हम लोग। कम से कम यहाँ से 30 से 40 हजार वोट से जीत रहे हैं। हम लोग हाथ छाप में वोट दे रहे हैं, सब मिलके मोटा मोटी 40-50 आदमी मिलके वहाँ विधायक के पास गए कि हम लोग का बगल में परमान नदी पड़ता है गाँव में, ठीक है, ताकि अगर वहाँ बांध बना देता तो आज हम लोग का ये फसल देख रहे हैं, ये फसल देख रहे हैं, आज नुकसान नहीं होता है। सब धान का फसल देख रहे हैं, ये नुकसान नहीं होता। अगर बांध बना देता तो नुकसान नहीं होता ये सब फसल। लेकिन एक बार भी नहीं सुना, हम लोग को बैठने के लिए भी नहीं दिया। बता दिया फसल बर्बाद हो गया है, वो पूरा बर्बाद। देखिए आपके सामने है ना, आपके सामने है, देखिए हम लोग उसके पास गए, ठीक, माल भी गाय भी नहीं खाएगा। ये जो ऐसा हो गया धान, ये गाय भी नहीं खाएगा। ट्रैक्टर का पैसा, मजदूरी, जन जो लागत है, पूंजी, वो भी खत्म हो गया। जो किसान कर्ज लेकर के ऐसे फसल लगाते हैं यहाँ का लोकल लोग, और सारा खत्म हो गया। वो फिर से जाएगा, पलायन करेगा, वोट के बाद वो सारा दिल्ली पंजाब जाएगा, फिर कमाएगा, खाएगा। सरकार मजबूर करती है पलायन करने के लिए, सरकार मजबूर कर रही है, सरकार पूरी तरह यहाँ पे मजबूर कर रही है। आप ये देख सकते हैं, इसमें देखने वाली क्या है, तो प्रत्यक्ष है, कहते हैं ना बार बार, वो प्रत्यक्ष ही बात है। ये धान अभी कच्चा है, इसके ऊपर जितना पानी था यहाँ पे, अभी तो बाढ़ का लेवल कम हो गया। आप लोग अभी आए हैं, इससे पहले की जो स्थिति थी हम लोगों की, मेन सड़क पे इतना पानी था। हम लोग राशन पानी के लिए यहाँ से, हाँ, बहुत बहुत बुरी स्थिति होती है यहाँ की। अच्छा, नाव की भी दिखाइए व्यवस्था, ये सरकार के तरफ से। नाव भी नहीं दिया, ये क्लोज करके दिखाइए, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। ये नाव जो है ना, ये नाव जो है मतलब हम लोग अपने से जो है ना, अपने समाज मिल के खरीद के लाए हैं। हम लोग नाव लाने लगे गए थे, नाव हम लोग को नहीं दिया हुआ। एक 2 नाव भी मिला था यहाँ पे, जो कि मंचन केसरी के आदमी आए इलेक्शन से कुछ दिन पहले, वो यहाँ से नाव भी उठा के लेके चले गए। नाव लेके चले गए, नाव लेके चले गए। हमारा पंचायत से बोल रहे हैं हम, हमारा पंचायत खमकोल से 2 नाव था, वहां से उठा के ले गए।
2 रोज पहले नाव यहाँ पे मौजूद था, जी, परवान इसलिए नदी उसको में। उठा जी के चले जी, गए। इससे ज्यादा तानाशाही क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? कहने की बात नहीं है इससे, ये तो तानाशाही वाली बात है। लोकतंत्र में इस तरह की सरकार नहीं चलेगा सर। हम लोग नाव के सहारे यहाँ से जाते थे, जो कि नाव भी यहाँ से उठा के लेके चले गए। बाढ़ के टाइम में ऐसा होता है, हम लोग का कम से कम 5 से 6 बार बाढ़ आता है। हर बार की यही दृष्टि होती है, और हम लोग किसी तरह से यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार को इतना सोचना चाहिए, कम से कम अगर बांध बनवा देती है तो कम से कम फसल सुरक्षित रहेगा, यहाँ बाढ़ नहीं आएगी। अगर बाढ़ नहीं आएगी तो लोग यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कृषि प्रधान गाँव है। हम लोग यहाँ जो बिलोंग जितने भी लोग हैं वो सभी लोग खेती पे डिपेंड है। अगर यहाँ पे खेती नहीं होगी, हमारा फसल बर्बाद होगा, तो वो पलायन करेंगे ही। पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं, और ये एजेंडा भी है उनका। एजेंडा कैसे है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से अगर धान फसल बर्बाद हो रहा है, खाने को नहीं मिलेगा, लोग दिल्ली पंजाब जाएंगे। दिल्ली पंजाब जाएंगे तो वहाँ पे गुजरात में मोदी जी इंडस्ट्रियल डाल के रखे हैं, वहाँ उसको बंधुआ मजदूर चाहिए ना, काम करने वाला। यहाँ से नई ट्रेन वो चलाएंगे, 5 किलो अनाज देंगे, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री वो नहीं लगाएंगे। ये उनका एजेंडा है, और इस बार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मोदी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे जो काम नहीं करेगा उसको हटाएंगे हम लोग। यानी स्थानीय मुद्दा पे बात होगी। जी भैया सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 किलो अनाज मिलता है, उदी देता है, ठीक है, 1100 वृद्धा पैसा देता है। वो हम लोगों से कितना रुपये लेता है? ये गाछ का, ये गाछ जो देखते हैं, वो गाछ मोदी का भी नहीं देखा है, वो गाछ में मोदी का रुपया है। को कैसे 10 टका फुट जीएसटी लगा हुआ है। अच्छा ये बताइए हमको, ये जो बाढ़ प्रभावित आपका क्षेत्र है, रुपया जो मुआवजा मिलता है, मिला इस बार? नहीं सर, इस बार नहीं, इससे पहले अगला बार जो था उस बार भी हम लोगों का फसल दाई हुआ था, जिसमें कि कुछ नहीं मिला। इस बार तो पूरा तरह से जिसके पास 10 बीघा जमीन था, 10 किलो अनाज नहीं उपज कर घर आने वाला है। सारा का सारा खत्म हो गया। हम लोग सोचते हैं किसी तरह से मानीचंद केसरी यहाँ से हटे, नया बिहार बने, मनोज मंडल नया युवक है, वो यहाँ आवे, कुछ हम लोगों को करके दिखाए। कौन यहाँ से फॉरबिसगंज विधानसभा से बाजी मार ले जाते हैं, तो ये देखने वाली बातें रहेगी। हमारे साथ यहाँ तक आप बने रहें, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।